मेरा नाम है निर्भय और मैं हूं एक इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर। और फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक बेस्ट ब्रोकर। जैसे अभी हमारा एक्शन था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन ले लिया है। बहुत सारे हैं, ऑक्टा एफएक्स हो गया। गवर्नमेंट ने 25 से ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स पर एक्शन लिया है। मतलब कि ये कोई भी एफआईयू रजिस्टर्ड नहीं थे, सेफ भी नहीं थे, बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा ब्रोकर और फिर चाहिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी जो आपको प्रॉपर गाइड करे कि कहाँ पे ट्रेड बनानी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एंड कहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। अगर आपने फिक्स किया है कि मुझे 35 पॉइंट का यानी कि करीब करीब 350 पिप्स का स्टॉप लॉस लेना है, तो वो 350 पिप्स का ही होना चाहिए। टारगेट आपका 700 पिप्स का रहेगा, तो फिर आप उसको 700 पिप्स पे ही बुक करें। ट्रेड लेने के बाद या तो एक्सेल या तो टारगेट, दो में से कोई एक, बीच वाला काम नहीं रखना है हमें। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। आपको गोल्ड का चार्ट लगा लेना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आप लोगों को सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सेशन। ठीक है, आप जैसे ही सेशन सर्च करेंगे, यहाँ पे लक्स एल्गो का आपको सेशन दिख जाएगा। आप इसे लगा लीजिए अपने टाइम चार्ट पे। देन आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। ओके, यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क सेशन भी हटा देना है, लंदन सेशन भी हटा देना है। यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क और ये जो भी है हमारा सेगमेंट, इन दोनों को हटा देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है टोक्यो सेशन पे। लंदन भी आपको हटा देना है, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है हमारे टोक्यो सेशन पे। अब इसको एशियन सेशन भी बोलते हैं, जिन लोगों को पता है मैं उनको बता दूं, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले में क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। जो भी इसका हाई है वो हमें मार्क कर लेना है। देन जो भी इसका लो है वो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हम इसका हाई और लो तो हम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपना थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करता चला आ रहा था, ठीक है। तो मार्केट ने यहां से राइज किया और यहाँ पे जाकर के रुक गया, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है मार्केट ने यहां से राइज करना, यहां से उठना शुरू किया और यहां तक चला गया, ठीक। अब जब गोल्ड, अभी यहाँ पे जब आप देखेंगे गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे क्या इसने यहाँ पे कुछ ये ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं बनाया था, ये देखिए आप लोग, ठीक है। क्या ये एज अ सपोर्ट आपको दिख रहा है? अगर ये सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले मैं सब कुछ क्लीन कर देता हूँ, ठीक। अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एक सपोर्ट मांग कर लेना है। भाई देखो, प्राइस एक्शन ही भगवान है। आपकी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सारे सारे प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, तो क्यों ना हम प्राइस एक्शन को पकड़े ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्क, ओके ओके, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक सपोर्ट, एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था ये, ठीक है। मैं इसका कलर वगैरह भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिखे, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था। एज अ सपोर्ट क्यों वर्क कर रहा था, मैं इसका भी आंसर अभी आप लोगों को देता हूँ। कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट इसलिए वर्क कर रहा था क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे टच हुआ ऊपर गया, अगेन यहाँ आया टच हुआ ऊपर गया, अगेन यहाँ आया टच हुआ गया, लेकिन सेलिंग ज्यादा थी मार्केट में। क्या था? सेलिंग ज्यादा थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, सेलर ज्यादा थे तो मार्केट में फिर से फॉल करा दिया। अब ये हमारा जो टोक्यो सेशन का था लो लग गया, ठीक है। ये हमारा टोक्यो सेशन का लो लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पे लो लगने के बाद मार्केट रिटेस्ट करता है यहां तक, ठीक है। एंड हमने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था
और ये सपोर्ट अभी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन में एक चीज होती है, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। तो मार्केट जब कंटिन्यू फॉल कर रहा था तो एक ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, ये हमारे एशियन सेशन का लो लग गया, मार्केट ने यहां से रिवर्स किया, यहां तक आया। अब ये यहां से रिवर्स क्यों हुआ, इसके रिवर्स होने का मैं आपको रीजन भी देता हूं। ये रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं भाई, जिन लोगों ने इस पॉइंट पे सेल कर रखा है, यहां पे सेल कर रखा है, यहां पे सेल कर रखा है, यहां पे सेल कर रखा है, ठीक है, वो लोग अब इस पॉइंट पे करेंगे आकर के अपना प्रॉफिट बुक। क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। और भाई इतनी बड़ी रैली के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने प्रॉफिट को छोड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने पे भाई शॉर्ट की पोजीशन है, अब आपने शॉर्ट कर रखा है, अभी आप जब उसको मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट करोगे तो एज अ बायर जाएगी, तो मार्केट में यहां से इसलिए भी बाइंग आई तो मार्केट रिट्रेस कर गया। अभी हमें क्या देखना है कि मार्केट यहां से रिट्रेस तो कर गया, लेकिन यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट आ रहा था जो कि अभी रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है कि हमें कुछ निगेटिविटी देखने को मिले। निगेटिविटी देखने का मतलब कोई एक बड़ी अच्छी रेड कैंडल, एक अच्छी मारूबुजू कैंडल, ठीक है, इस टाइम का। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई थोड़ा सा जूम इन करेंगे, चार्ट को देखेंगे, भाई ये पहली रेड कैंडल बनी, लेकिन इस पे तो ट्रेड करेंगे नहीं, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी। अब यहाँ पे जो ये 4 कैंडल्स बनी हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो 4 कैंडल है, ठीक है, ये 4 कैंडल ये 4 कैंडल्स बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग माल खरीदने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जब यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हम करेंगे, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है लेकिन हमारी एनालिसिस बोल रही है तो ट्रेड करेंगे। आपको वेट करना है, अभी आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है, अभी आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। अभी लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, भाई अभी तो आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है, बट ये आउट ऑफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, पहले कंफर्मेशन लो फिर आप ट्रेड करो, लॉस लगने के चांसेस बहुत कम है। और एक चीज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम खेलो भाई, रिस्क लो 5 रुपए का, प्रॉफिट बुक करो 50 रुपए का, 20% की एक्यूरेसी भी होगी ना भाई, प्रॉफिटेबल रहो, समझो बात को। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, समझदार को इशारा काफी होता है। अभी अगर हम यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट आई हो अप साइड या डाउन साइड, उसके जस्ट अपोजिट जो कैंडल होती है, यानी कि अगर यहाँ से रिकवरी आई है बाइंग की, तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल ढूंढनी है। तो रेड कैंडल कौन सी है भाई, ये वाली है रेड कैंडल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब सिंपल सा फंडा क्या है भाई, हमें टोक्यो सेशन पे लो मिला एंड टोक्यो सेशन का हाई हमने मान किया, यानी कि एशिया सेशन। ठीक है, एशियन सेशन का हाई लो के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, कभी कभी मार्केट उस लिक्विडिटी को टैप करने आता है, और कभी कभी अगर ऑर्डर ब्लॉक है या कोई फेयर वैल्यू गैप है तो उसी को टैप करके रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया। अब हम देखेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एंड यहाँ पे हमें एक सिग्नल दे कि भाई हाँ मैं रेडी हूं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सिग्नल कैसे मिलेगा, एक पॉजिटिव मारूबुजू कैंडल बने या एक बहुत अच्छी रेड कैंडल, सॉरी एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आई यहाँ पे टैप किया। ठीक है, ये टैप किया ऊपर गई, हमें हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है, कैंडल के बीच में पोजीशन कभी भी नहीं बनानी है, उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, रिटर्न गया, क्लोजिंग ऊपर से
क्या हुई, कैंडल खाली हो गई, यानी कि भाई बायर तो आए लेकिन इनफ बायर नहीं थे, तो हमें अपनी पोजीशन यहाँ नहीं बनानी है। एक और बड़ी रेड कैंडल बन गई, ठीक है, छोटी सी ग्रीन बनी, फिर थोड़ा बड़ी सी रेड बनी, लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये वाली जो कैंडल बनी, ये बनी एक अच्छी बुलिश कैंडल, इसको बोलेंगे हम एक अच्छी बुलिश कैंडल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें वेट करना है थोड़ा सा, कि अभी अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो ये कुछ यहां से ये कुछ कैंडल्स थी जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ठीक है। हम सबसे पहले इसे मार्क करेंगे, लेकिन छोड़ो, ठीक है, अभी हमें वेट करना है, देखना है कि मार्केट में अभी और क्या होता है, ठीक है। हमने देखा है कि ये हमारी कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अभी हमें सिंपली जाना है और इस मारूगुजू कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमें जो रखना है वो रखना है हमारे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, एंड टारगेट आप 1:2 आराम से ले सकते। एंड आप देखोगे कि मार्केट ने कितना परफेक्टली यहाँ पे 1:2 दे दिया है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे कैप्चर हुए $76। अगर आप यहाँ पे अगर अभी आप यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी से भी ट्रेड करोगे ना, जैसे 0.03, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मिले 76 पॉइंट, ठीक है, तो भी आपने एक सिंगल ट्रेड में $228 का प्रॉफिट लिया। कितना, $228, भाई कम नहीं होता, ठीक है। अभी यहीं पे अगर आप 0.1 लॉट से ट्रेड करो तो आपको मिलेंगे $760, और अगर यहीं आप अभी ट्रेड करो 0.05 लॉट से तो आपको मिलेंगे $380। ये कोई ऐसा वैसा सेटअप नहीं है, इसे बोलते हैं स्नाइपर एंट्री, समझ रहे हो, इसे बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। देखो भाई, तुमने स्नाइपर को देखा होगा, स्नाइपर अपनी पूरी प्रिपरेशन करके स्कोप लगा के बैठा रहता है घंटों तक, एंड जब उसका टारगेट आता है तब वो शूट करता है। तो ये भी बिल्कुल एक स्नाइपर एंट्री है, जैसा कि हमने यहाँ पे पकड़ा, और हमारे यहाँ पे ट्रेड पकड़ने के बाद मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एंड ट्रेड हमारे फेवर में गया, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको टोक्यो का हाई लो मार्क करना है, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अभी हमें देखना है कि नेक्स्ट टोक्यो सेशन कहाँ पे, ये है। अभी यहाँ पे हमें क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला तो एक ऑर्डर ब्लॉक के सामने, जो कि मैंने आपको बता दिया, एंड सेकंड है टोक्यो सेशन की अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि ये देखो, ये जो हमारा टोक्यो सेशन है, ठीक है, एशिया सेशन, ठीक है, हमने इसका ये लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया, ठीक है, ये हाई था, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो टोक्यो सेशन के जो हाई लूज होते हैं उनके ऊपर या नीचे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, मार्केट उस लिक्विडिटी को टैप करने जाता है, ठीक है। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अलग था और लिक्विडिटी स्विंग का कॉन्सेप्ट अलग है, समझ रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन दोनों एशियन सेशन से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमृत लाया जा रहा है आप लोगों को, जितना हो सके पी लो। यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया था पूरा का पूरा, मार्केट ने क्या किया, ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया, लिक्विडिटी लो के स्टॉप लॉस हंट किए, लिक्विडिटी स्वीप की, एंड अगेन जैसे ही मार्केट ने जो हमारा हाई था उसके अंदर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, भाई ध्यान से सुनना, मार्केट ने क्या किया कि यहां से फॉल किया, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी, मार्केट ने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, और जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा उन लोगों के एसएल यहाँ लगे हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। अगेन मार्केट को चाहिए गिरने के लिए, क्या चाहिए, और ज्यादा सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर कब मिलेंगे, जब कोई बायर होगा तभी
हमें कोई सेल ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक बायर और सेलर के बीच में होता है। तो अभी यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा है, इनको हमें बायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप करवानी पड़ेगी, यानी कि उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करवाने पड़ेंगे, फेक ब्रेकआउट्स दिखवाने पड़ेंगे, तभी तो लोग बाई करेंगे और बड़े प्लेयर्स सेल करेंगे। और हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें मार्केट के फुटप्रिंट्स को पहचानना है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फॉल किया, अगेन राइज किया, लोगों को दिखाया भाई ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बहुत अच्छी यहाँ पे मारुगुजु कैंडल बनी, एंड मारुगुजु कैंडल तो बन गई, लेकिन अब दूसरी फिर से एक अच्छी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल नहीं बन गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, एक हैमर दिख गई, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं क्योंकि टॉप पर बन रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो बायर जितने भी थे वो थोड़ा सा कम हो रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ उनकी कम दिख रही है। एक नेगेटिव कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, तीसरी जो नेगेटिव कैंडल थी वो जो लिक्विडिटी स्विंग एरिया था, जो उसका ब्रेक इवन था, वो ब्रेक इवन के अंदर उसने क्लोज दी है। जैसे उसने ब्रेक इवन के अंदर क्लोज दी, हमें उसी ब्रेक इवन की क्लोजिंग पे लेनी है ट्रेड, ठीक है। अब थोड़ा मैं आप लोगों को जूमिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे हमें लेनी है ट्रेड, एंड हमारा एसएल रहेगा ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, एंड 1:2 हिट, ठीक है, आराम से हमारा 1:2 हिट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एसएल तुम्हें इस वाली कैंडल के ऊपर रखना चाहिए था, तुमने इस वाली कैंडल के ऊपर क्यों रखा। इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने इसलिए स्टॉप लॉस रखा क्योंकि कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही थी, ठीक है। और आप लोगों को भी पता है कि गोल्ड कितना मैनिपुलेटिव एसेट है, ठीक है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देंगे, स्पेस का मतलब थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मतलब कि 11 तो हम $12 का एसएल ले लेंगे, ठीक है। एंड 1:2 हमारा बहुत इजिली यहाँ पे हिट हो गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगेन अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ फेक ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन यहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड लैंड की, ठीक है। तो ये दो सेटअप है, अगर आप इन दो सेटअप्स पे ट्रेड करते हो तो आपको बहुत अच्छे बहुत शॉकिंग रिजल्ट मिलेंगे, एंड इतने शॉकिंग होंगे कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। बैक टेस्ट जरूर करिएगा एक बार, और हाँ एक बार इस पे ट्रेड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे स्नाइपर हेडशॉट एंट्री वाली स्ट्रेटजी के साथ में, और सबसे बढ़िया आपको जो ब्रोकर चाहिए उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके बायो में मैंने अपने इंस्टा की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेक्स के जो बेस्ट ब्रोकर है, जिसपे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, पिछले 4 सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस ब्रोकर पे, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग जाइए, रजिस्टर कीजिए। कोई भी इशू आता है नीचे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, सब विड्रॉल से लेकर के डिपॉजिट तक आपको कोई भी इशू आता है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी स्नाइपर हेडशॉट एंट्री वाली स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।